हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कि हर प्रेग्नेंट महिलाएं के मन में ही सवाल होती है कि हमारा डिलीवरी नॉर्मल हो और कम लेबर पेन के साथ हमारा डिलीवरी आसानी से नॉर्मल हो। बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो लेबर पेन नहीं सहन कर सकती है और नहीं सहन करने के लिए ही सी सेक्शन डिलीवरी करवाते हैं। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको ये भी जानना जरूरी है कि डिलीवरी कौन सा सही होती है, सी सेक्शन या नॉर्मल। तो आपके लिए नॉर्मल ही कंफर्टेबल है, ज़्यादा अच्छा होता है। हर प्रेग्नेंट महिलाएं के कोशिश करना चाहिए कि हमारा डिलीवरी नॉर्मल हो। और जब हमारा डिलीवरी नॉर्मल होती है तो हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारा नॉर्मल डिलीवरी ही बहुत अच्छा है, हमारे लिए कंफर्टेबल है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिलीवरी नॉर्मल हो और कम लेबर पेन के साथ हमारा डिलीवरी आसानी से नॉर्मल हो जाए, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, और सबसे पहले बात आती है डॉक्टर। सबसे पहले हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। तो हमारे डॉक्टर भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं, तो दोनों के नियम अगर लेकर चलते हैं तो हमारा नॉर्मल डिलीवरी और कम पेन के साथ, यानी कम लेबर पेन के साथ आसानी से भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो उससे पहले क्या करना है, हमें तरीका जानना है। जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं वो और डॉक्टर बोलते हैं वो, अगर दोनों के हम तरीके से करते हैं, सही तरीक़ा से करते हैं, तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या है, डॉक्टर की बात माननी है। अगर हमारा डॉक्टर जो बोलते हैं उस नियम को, टिप्स को अपनाना है। उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं उस टिप को अपनाना है। अगर हम दोनों टिप्स को, नियम को फॉलो करते हैं तो हमारा रिजल्ट सही मिलता है। सही तरीके से करेंगे तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल 100% सही मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात चलते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को कहना है कि जब आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाता है, यानी शुरू से 3 मंथ तक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडीज है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, वॉक। तो फर्स्ट टर्म से उनको वॉक शुरू कर देना चाहिए। तो उनको वॉक धीरे धीरे शामिल करना चाहिए। और कितना देर करना चाहिए, आप 30 मिनट से आप 1 घंटे तक कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं। तो आप सुबह भी वॉक कर सकते हैं, शाम भी वॉक कर सकते हैं। वॉक करने से तो प्रेग्नेंट महिलाएं के वॉक करने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं वॉक करती है तो उनको सुबह में भी वॉक करना चाहिए, शाम में भी वॉक करना चाहिए। उनको सबसे पहले अपना बॉडी को देखना चाहिए कि हम कितने वॉक करने में कंफर्टेबल है, यानी सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल है कि सुबह भी या शाम भी कर सकते हैं, तो आप आसानी से वो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी वॉक कर सकते हैं। वॉक करने से क्या फ़ायदा मिलता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, आपकी बेबी का भी ऑक्सीजन सही से मिलती है, आपका बेबी का भी ज़्यादा फैट नहीं बढ़ता है, आपका भी ज़्यादा फैट नहीं बढ़ता है, आपके प्रेगनेंसी के बाद भी आपका फैट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरी नियम डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारा एक्सरसाइज शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सरसाइज शामिल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी फिट रहता है और नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हद तक मदद मिलती है और कम पेन के साथ हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये दोनों टिप्स को अपनाना है। और कौन कौन से एक्सरसाइज वो जल्दी से आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करूँगी। तो अब तीसरा नियम क्या है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, पेरेंट्स। हमारा पेरेंट्स क्या कहना है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको डब्लू अवस्था में बैठ के पोछा लगाना, यानी हमारी नानी दादी के नुस्खे मान लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो आपको डब्लू अवस्था में बैठना है। डब्लू अवस्था में बैठ के हैंड से पोछा लगाना है। आपको डंडा से पोछा बिल्कुल नहीं लगाना है, झुक के नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, डब्लू अवस्था में बैठ जाना है, हैंड से पोछा लेकर और हैंड से ही पोछा लगाना है। तो उससे क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका बच्चा नीचे की तरफ आता है, उनको मसल जो होता है वो टाइट होता है, धीरे धीरे खुलता है। नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है और लेबर पेन बहुत कम होगी और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी।
तो ये आपको पोछा कब से लगाना शुरू करना है, जब आपको फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको शुरू कर देना चाहिए। आपको डब्लू अवस्था में बैठ जाना है और हैंड से पोछा लगाना है। जितना लगाने में पोछा कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल है कि हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, हम एक रूम के सिर्फ सफाई कर सकते हैं, तो आप एक ही रूम की लगाइए। फिर धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि हम दूसरा रूम तक पहुंच जाए, तीसरे रूम तक पहुंच जाए। आप जितना एक्सरसाइज कीजिएगा उतना आपको लेबर पेन कम होगी और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी जब तक नहीं हो जाती, यानी फर्स्ट टर्म से 9th मंथ तक आपको पोछा डब्लू अवस्था में बैठ के लगानी है। अब हमारा लास्ट आखिरी क्या आता है, हर घर में सीढ़ी होती है, चाहे हम फ्लैट में रहते हैं या शहर में हो या गांव में हो, जहाँ भी, तो हर घर में सीढ़ियाँ होती है। तो आप फर्स्ट टर्म से या 4th 5th मंथ से और 6 मंथ से नहीं तो आप 8th 9th मंथ से पक्का आप चालू कर दीजिए सीढ़ियाँ पर चढ़ना उतरना। आप फ्लैट में रहते हैं तो आप लिफ्ट के कम इस्तेमाल करके आप थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, जितना आप कंफर्टेबल है उतना आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और उतर सकते। उससे क्या होगा कि आपका बच्चा नीचे आएगा, आपको प्राइवेट बॉडी, जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, आपका मसल ढीला होगा, आपका बच्चे नीचे होगा। उससे क्या होगा, आपको लेबर पेन बहुत कम होगी, आपका नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। अगर जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं तो आप अपना पार्टनर सीट को साथ में रख के ही चढ़िए उतरिए, तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब लास्ट हमारा क्या नियम है, आप जो भी काम करना चाहते हैं, कंफर्टेबल है घर में कि झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े ही धोना हो गया, हमारे घर में वॉशिंग मशीन है तो क्या हो गया, हम थोड़ा सा हाथ से भी धो लेते हैं। इससे क्या होता है, सब काम करने, छोटी मोटी काम करने से क्या होता है, हमारे घर में टेबल है, डाइनिंग टेबल है, तो हम फैमिली के लिए खाना लगा देते हैं, प्लेट हटा लेते हैं, तो ये सब पानी डालते हैं। ये सब छोटी मोटी काम करना ना प्रेग्नेंट महिलाएं के लिए बहुत लाभदायक होती है। ये सब छोटी मोटी काम करती है तो उनको पता भी नहीं चलता है और लेबर पेन बहुत कम होती है, नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है। तो सबसे पहले हमने नियम तरीका जान लिए। अगर आप सही नियम तरीका अपनाते हैं तो आपको बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी और कम लेबर पेन के साथ। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।